गाइस, मैं हूं सारसन। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रक्षण यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। तो ये चलते हैं आज की वीडियो। प्रशांत से की वीडियो आई है, बड़ी शानदार टॉपिक, बड़ा करारा आ गया। इंडिया स्टॉप्स न्यूक्लियर कार्गो फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान। इंडिया ने मतलब कार्गो शिप रोक लिया चाइना और पाकिस्तान का सब जो इकट्ठा कार्गो शिप कहते हैं। तो ये बड़ी ही मैं कहता हूँ कि चिंता वाली बात है, परेशानी वाली बात है। वैसे खैर देखते वीडियो, फिर मजीद इसके बाद पूरी इंफॉर्मेशन के बाद बात करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे लिखा है कि इंडिया ने रिसेंटली एक न्यूक्लियर कार्गो रोका है जो चाइना से जा रहा था पाकिस्तान की तरफ। और हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ज़्यादा चिंताजनक डेवलपमेंट है कि एक शिप ये चाइना से निकली और ये जा रही थी पाकिस्तान की तरफ। और इंडिया में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, रॉ, आईबी, इनको कहीं से इनपुट मिले, इनको जानकारी मिली कि इस कार्गो में कुछ ऐसा इक्विपमेंट है जो आप डुअल यूज़ में कर सकते हो अप्लाई। मतलब कि उसे आप सिविलियन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, मगर साथ ही साथ एक कंट्री का जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है उसमें भी इस इक्विपमेंट को आप यूज़ कर सकते हो। तो ऑब्वियसली इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये हरकत में आ गई। डीआरडीओ की जो टीम है इसे भी बुलाया गया। और मैं इमेजिन कर सकता हूँ जो सिक्योरिटी इनपुट यहाँ पे आया होगा बहुत ज़्यादा प्रॉपर डिटेल्ड होगा, तभी डीआरडीओ की जो टीम है उनको अलग से यहाँ पे लाया गया कि आप भी चेक करिए कि जो यहाँ पे कंसाइनमेंट है ये क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हेल्प करने में काम आएगा। दिस इज़ वेरी स्केरी कि चाइना इस टाइप का इक्विपमेंट ओपनली पाकिस्तान को भेज रहा है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन आएगा कि ये जो इंटेलिजेंस इनपुट है, ये जानकारी है कि मिलिट्री ग्रेड आइटम्स चाइना से भेजी जा रही है पाकिस्तान की तरफ। देखिए यहाँ पर मैं कहूँगा कि पॉसिबिलिटी है कि इसकी जानकारी हमको यूएस या फिर यूरोप की तरफ से भी आई हो। अभी उसका जो रीज़न है वो मैं आपको बताऊँगा, मगर सबसे पहले जान लीजिए कि ये शिप कौन सी थी और यहाँ पर जो इक्विपमेंट मिला है वो कौन सा है, उसका दो तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो शिप का नाम है ये है CMACGM अटेला। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, कभी अटेला के बारे में गूगल करिएगा। एक खूंखार इन्वेडर था अटेला द हन। तो एक मैं कहूँगा अजीब सा कोइंसिडेंस है कि अटेला नाम की शिप में ये जो न्यूक्लियर कार्गो की बात की जा रही है ये भेजा जा रहा था। तो खैर ये शिप का नाम था अटेला। और जो मशीन यहाँ पर मिली है जिसको लेकर सबसे ज़्यादा चिंता है वो है एक CNC मशीन। CNC का मतलब है यहाँ पर, CNC की फुल फॉर्म है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। ये मशीन देखिए मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी जगह इस्तेमाल होती है। आपको अगर मान लो बिल्कुल प्रिसिशन से कट करनी है कोई चीज़, आपको पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, आपको वेस्ट रिड्यूस करना है, ह्यूमन एरर का जो रिस्क है एलिमिनेट करना है, तो आप CNC मशीन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप कमांड दे देंगे और ये मशीन प्रॉपरली जो भी आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं उसमें आपका हेल्प करेगी। और वैसे इसे सिविलियन पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बट रिसेंटली CNC मशीन वैसेनार अरेंजमेंट के अंडर इंटरनेशनल कंट्रोल रिजीम के अंडर आ गई थी। मतलब कि ये एक ऐसी आइटम डिक्लेयर कर दी जा चुकी थी जिसे एक न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये कब हुआ? ये तब हुआ जब नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए एक CNC मशीन का इस्तेमाल किया था। तब से CNC मशीन जब भी किसी कार्गो में भेजी जाती है किसी और कंट्री की तरफ, सबके कान खड़े हो जाते हैं कि अचानक से CNC मशीन का क्या उपयोग आ गया होगा। पाकिस्तान में मैं आपको बता दूं कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उस लेवल की नहीं है कि इन्हें एक CNC मशीन की आवश्यकता हो। कोई देखो रातों रात कोई एक इंडस्ट्री खड़ी करना चाहे वगैरह, उसका कोई 1% चांस हो, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। बट ओवरऑल CNC मशीन चाइना से पाकिस्तान की तरफ जारी है। चाइना एक ऐसा कंट्री जिस पे ओवर द इयर्स वैसे भी आरोप लगे हैं कि ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन करते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स को मैन्युफैक्चर करने वाला जो सामान है ये चाइना भेज चुका है पाकिस्तान को। इसके बारे में चाइना पे काफी आरोप लग चुके हैं। तो ऑब्वियसली जब चाइना ऐसी मशीन भेजेगा पाकिस्तान को तो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी यहाँ पर अलर्ट होगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा, ये वासेनार अरेंजमेंट क्या है और चाइना भी वासेनार अरेंजमेंट का मेंबर होगा ना, तो चाइना ऐसा कैसे कर सकता है कि इस टाइप की मशीन भेज रहा है पाकिस्तान को। देखो पहली बात, चाइना वासेनार अरेंजमेंट का मेंबर। वासेनार अरेंजमेंट वैसे है क्या ये मैं आपको बता देता हूँ। नाउ वासेनार अरेंजमेंट ये शुरू हुआ था 1996 में। ये एक ग्रुप है, इंटरनेशनल ग्रुप है, और इनका मेन काम ये है कि ध्यान रखना कि न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जो डुअल यूज वाली आइटम है
वो गलत देश के हाथ में ना चली जाए। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट उस पर खास नज़र रखता है वासेनार अरेंजमेंट। इंटरेस्टिंग बात देखिए, वासेनार अरेंजमेंट का मेंबर ना चाइना है ना पाकिस्तान है। मोस्ट रिसेंटली आपको याद होगा जब इंडिया ने कॉमकासा, बेका, लेमुआ जैसे जो एग्रीमेंट है साइन किए यूएसए के साथ, उसी दौरान 2017 के आसपास इंडिया को 42nd मेंबर बनाया गया था वासेनार अरेंजमेंट का। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ग्रुप बना दिया, सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। वासेनार अरेंजमेंट के अंडर ही जो इंटेलिजेंस इनपुट है ये भी शेयर किया जाता है। कंट्रीज एक दूसरे को बताती हैं कि देखिए हमें न्यूज़ मिली है, खबर मिली है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ एक कंसाइनमेंट जा रहा है, वहाँ पे एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसका इस्तेमाल हो सकता है न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम में, या फिर पाकिस्तान की तरफ कुछ कार्गो जा रहा है। तो वासेनार अरेंजमेंट का मेंशन यहाँ पे बार बार किया जा रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया को जो इंटेलिजेंस इनपुट यहाँ पर मिली है ये इंटरनेशनल सोर्सेज से मिली हो ना। ये इंटरनेशनल सोर्स कौन सा है? क्या ये रशिया है? क्योंकि रशिया भी वासेनार अरेंजमेंट का मेंबर है। क्या ये यूरोप है? क्या ये यूएस है? ये ऑब्वियसली हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये भी आएगा कि क्या चाइना ये कंसाइनमेंट डायरेक्टली पाकिस्तान की मिलिट्री को भेज रहा था? तो देखो, ये जो आइटम्स हैं जब भी भेजी जाती है कभी डायरेक्टली मिलिट्री को नहीं भेजी जाती, इनको भेजा जाता है किसी कंपनी के पास, फिर वो कंपनी अलाउ करती है मिलिट्री को कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट नॉर्थ कोरिया जैसे ही कंट्रीज़ के केस में हमने ये एग्जाम्पल देखा है। पाकिस्तान का केस अगर हम देखें तो एक कंपनी है पाकिस्तान में, कॉस्मोस इंजीनियरिंग, ये कंसल्टेंसी फर्म है। इनको ये जो इक्विपमेंट है पहुंचने वाला था 22,000 केजी से भी ज़्यादा का इसका वेट है इस इक्विपमेंट का। और इंडिया में देखिए हम लोग इस पूरे इंसिडेंट को लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा मार्च 2022 में भी ना एक न्यूज़ सामने आई थी जब इंडिया ने इंटरसेप्ट करी थी एक शिप जो चाइना से जा रही थी पाकिस्तान की तरफ, और उसमें भी थर्मो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स थे जो कहीं ना कहीं हाई ग्रेड मिलिट्री यूज में भी आप कर सकते हैं यूज। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब ओपनली किया जा रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ करती नहीं है, यूएसए के सैंक्शंस कहाँ गए? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, यूएस अपनी तरफ से सैंक्शंस इंपोज करता है, बट चाइना आज के समय इकोनॉमिकली इतना पावरफुल है, इतना इंडिपेंडेंट है आप कह सकते हैं, इनको फर्क पड़ता नहीं है। मुझे याद है कि अक्टूबर 2023 में ये न्यूज़ सामने आई थी कि यूएसए ने सैंक्शन इंपोज किए थे 3 चाइनीज़ कंपनियों पर, क्योंकि ये मिसाइल पार्ट सप्लाई कर रही थी टू पाकिस्तान। यहाँ पे आप देख पाएंगे वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट का ही आर्टिकल आपको मैं दिखा रहा हूँ ना। ये सैंक्शंस लगे, क्या चाइना ने कुछ बड़ा रिएक्शन दिया, इनकी कंपनीज को कुछ फर्क पड़ा? नहीं, क्योंकि सैंक्शंस देखिए प्राइमरली इन चाइनीज़ कंपनीज को रोकते हैं यूरोप में या फिर यूएस में एक्सपोर्ट करने के लिए, और ये कंपनीज वैसे भी यूएस यूरोप के साथ कुछ बिजनेस करती नहीं है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर देम। तो मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की जाती है, कोई भी देश अगर वो करते हुए पकड़ा जाए तो दंड बहुत ज़्यादा कड़े होने चाहिए। बट अगेन मैं ये बोल रहा हूँ, बोलना काफ़ी ईजी है, मगर जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी सर खुजाएंगे कि चाइना को दंडित करे भी तो कैसे करे। ये बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम है, और सबसे ज़्यादा आप कह लीजिए चाइना की स्ट्रेंथ ही यही है कि उन्हें आप सैंक्शन से कुछ ज़्यादा डैमेज कर नहीं पाओगे। आई मीन इवन रशिया को भी आप देख लीजिए, दुनिया भर के सैंक्शन लगाने के बाद भी रशिया टूटा नहीं है, रशिया बिखर नहीं गया। उन लोगों ने काफ़ी हद तक लूप होल्स निकाल लिए हैं और रशिया काफ़ी हद तक प्रोग्रेस भी कर रहा है। तो दिस इज़ अ ह्यूज कंसर्न इन फ्रंट ऑफ इंडिया, और कहीं ना कहीं इसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी डेवलपमेंट्स आएंगी, कुछ मेजर न्यूज़ सामने आती है तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म होगी, ये बहुत बड़ी वाकई जिस तरह प्रशांत सर ने भी वीडियो के शुरू में कह दिया कि बहुत बड़ी ये चिंताजनक बात है, बहुत ज़्यादा इस लिहाज से भी है कि अगर वो जो CNC जो मशीन है वो जा रही है तो वाकई एक सवाल तो बनता है, अगर पाकिस्तान में उसका यूज़ नहीं है या इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें वो इस्तेमाल की जा सकती, तो पाकिस्तान फिर किस पर्पज़ के लिए मंगवा रहा था, या चाइना पाकिस्तान को किस पर्पज़ के लिए दे रहा था? एक इधर और सवाल उठता है, ये कार्गो शिप जो इंडिया ने रोका अपनी हदूद में रोका, ये अपनी हदूद से बाहर, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर कंट्री की एक हदूद होती है साल की कि ये इतने किलोमीटर का एरिया है, उस तक आप मतलब अपना कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, किसी इसके अंदर को घुसता है तो आप अटैक भी कर सकते हैं, डिफेंस भी कर सकते हैं, अटैक भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो इंडिया ने ये जो रोका, ये वाले आई थिंक प्रशांत सर जो है ना
उन्होंने भी ये चीज़ जो है ना मेरे ख्याल में मिस कर दी, जो मेरे ख्याल में होनी चाहिए थी कि ये जो इंडिया के साल से कितनी दूर थी, क्या इंडिया के अपने एरिया से गुजरनी, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंडिया के जो लिमिट है ना, लिमिटेशंस हैं, उनसे दूर ही गुजर रही होगी। बिल्कुल यार कोई कंट्री का, किसी कंट्री का भी कोई शिप होता है ना, वो किसी दूसरे कंट्री के हाथ में से नहीं गुजरता, ये बात है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वो कह रहे हैं कि हमें दूसरे यूएसए ने भी और दूसरे यूरोपीय ममालिक ने भी इसके बारे में बताया, हो सकता है, उनको पता नहीं है कंफर्म, हो सकता है रशिया ने बताया परमिशन दिया कि कोई ऐसा वेपन जो है ना, न्यूक्लियर वेपन, वो पाकिस्तान की तरफ, न्यूक्लियर वेपन नहीं था डायरेक्ट असलम भाई, एक मशीन ही थी ना जो मतलब यूज हो सकती प्रीसाइजली कटिंग के लिए, कोई चीज बनाने के लिए, जो जिसमें जो कि वो उन्होंने मिसाल भी दी कि नॉर्थ कोरिया ने ये मशीन, नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पे तो नहीं ना बनता रोकने का, ये बात उनकी हद से गुजरता हो या नहीं, तो मैं बताता हूँ, वो बता रहे थे कि एग्रीमेंट जिसके तहत मतलब कि आप जो प्रोफेशन है अपना न्यूक्लियर वेपन्स की, वो रोक सकते हैं उस एग्रीमेंट के तहत। किसी भी कंट्री के पास जो उसके अंदर जिन्होंने साइन किया हुआ है, तो इंडिया उसका मेंबर है, इंडिया के पास ये इख्तियारात हैं, अगर इस तरह की उनके पास कोई उनको एक्टिविटी नज़र आती है तो वो कर सकते हैं। यार देखे ना, यूएसए की बात करें, पहले सभी कंट्री को मिलकर ये यूएसए नाम के कीड़े को तो खत्म करना चाहिए। खुद जो मर्जी चाहे करता है, दूसरी कंट्री पर सेक्शन लगा देता है। अब देखने कि जब इजराइल और फलस्तीन के अभी वार स्टार्ट हुई, जब शुरू में, तो इसने एक पूरा अपना जो वो शिप है उसके सामने जो है ना वो भेज दिया, तो वो न्यूक्लियर वेपन तो नहीं ना था रहमतुल्लाह, और यार जो भी हो, लेकिन उसकी देखना इतना ज्यादा था, वो किसी कंट्री के साथ मुकाबला कर सकता था अकेला, और दूसरी कंट्री करे तो उसके साथ उसमें सेक्शन लगा देता है। ये चाइना सही कर रहा है, चाइना वो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, उससे ज्यादा उसका डैमेज नहीं होता। इसमें एक और बड़ी बात जो मैं करने वाला हूँ, मुझे लगी, जो महसूस हुई कि इंडिया जो है ना वो सुपर पावर वाले काम कर रहा है। अब ये जो रोका शिप, ये अगर रोका है तो बड़े जोर से रोका है, ये ऐसी वैसी बात नहीं है। एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, और दोनों इंडिया के मुखालिफ हैं, हरीफ हैं, तो और उनकी कार्गो शिप रोकने का मतलब है डायरेक्ट उनको दावत देना कि वो हमारे साथ लड़ो। इंडिया भाई खुद ही आपको हवा दे रहा है अब ये, हाँ, ये बड़ी पावर से रोका इंडिया ने, ये पावर है। चाइना, मैं इसको पावर कहूंगा, जब पता भी है कि इंडिया भी, पाकिस्तान भी, चाइना भी, क्या कहोगे फिर? मैं तो इसे नादानी कहूंगा, बेअकली कहूंगा, उसको पता नहीं कि तुम्हें फिर पता ही नहीं, फिर तुम्हें जियोपॉलिटिकल का पता ही नहीं। एक मिनट मेरी बात सुन, दोनों तरफ से, एक तरफ से चाइना और उसका आप इंडिया किसी भी लिहाज से मुकाबला नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। चलो पाकिस्तान से माना कि आप ताकतवर वाले ये मानते हैं, लेकिन इस तरह जो है ना किसी कंट्री का शिप जो रोकना, ये मैं समझता हूँ किसी अकलमंदी वाली बात नहीं है। वो ट्रेड अपने साथ करने जो मर्जी है, तो भाई जो मर्जी नहीं जा सकते, ये आपकी इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है ना उसके रूल्स है। कौन सी इंटरनेशनल कम्युनिटी, कौन सी इंटरनेशनल कम्युनिटी यूएन है जिसका कौन मानता है? यूएसए ने माना है, चाइना ने माना है, रशिया ने माना है, यूरोपीय यूनियन का किसी ने रोका है कभी? आप इजराइल जो मर्जी करता रहता है इंडिया के साथ, कभी किसी ने नहीं रोका। सिर्फ वो हौसी बागियों ने, उन्होंने सिर्फ तो फलस्तीन की वजह से रोका है, सिर्फ वार की वजह से कि वहां पर रोजाना कत्ल करनी, तो उसका किसने रोका? लेकिन आप माने या ना माने, मुझे इसमें इंडिया की पावर नजर आ रही है। पावर, आप पावर कहते हैं, एक दिन ये पावर भी इतना, ये पावर है, पता भी है कि इंडिया चाइना इसमें सॉरी पाकिस्तान और चाइना का कार्गो शिप जा रहा है, चाइना से पाकिस्तान तरफ जा रहा है, चलो तो ताकत से रोका है, ताकत से। का जो रिएक्शन है वो भी आप देख लीजिएगा, जरूर आएगा अगर उन्होंने रोका है तो। लेकिन कह रहे कि ये पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा हालात है ना, उनको मद्देनजर रखते हुए इनके पास तो कोई शय, चाइना तो पावरफुल है ना, चाइना तो है ना, रोकेगा तो चाइना का भी रिस्पांस तो आएगा ना भाई। चाइना का भी वजन उठाकर उन्होंने रोका है, पाकिस्तान का भी वजन उठाकर रोका है। कारण देखा जाएगा ये गलत कारण तो उनको रोको इस चीज से। खुद जो मर्जी करते हैं पाकिस्तान, क्या किया इंडिया ने? कितनी ट्रेड करता दूसरी कंट्री में, ट्रेड करता ना, न्यूक्लियर वेपन सप्लाई करता, जब वो दो यार न्यूक्लियर वेपन ने सप्लाई करता, अजरबैजान और दूसरी कंट्रीज के वो पाकिस्तान भी देता है, वो चाइना भी देता है न्यूक्लियर वेपन की। और अक्ल के अंदर पहले समझ ले, न्यूक्लियर वेपन वाली चीजें और दूसरी चीजों में फर्क है। दूसरे वेपन से दुनिया ट्रेड करती है, न्यूक्लियर वेपन नहीं आप कर सकते उसको, उसमें जो उनको बनाने वाली मशीनरी है वो आप सप्लाई नहीं कर सकते।
सब कुछ कर सकते हैं। अगर इंडिया कर तो करो, सकता है, फिर दूसरी भुगतो, कंट्री कर रोक सकती है। लिए ना साइंस, तो देख जाओ, लेना, ले लो। इसका नतीजा अब देख क्या लेना। नतीजा हो? फिर ये कहेंगे कि टेररिस्ट पाकिस्तान इंडिया में भेजता, तो फिर और क्या करे? ओ भाई, जब आप तो फिर एक वो संक्शन कुछ ना चले है, तो फिर पाबंदियां इसमें हैं कि आप नहीं कर सकते, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं आप कर सकते, न्यूक्लियर एटम्स जो है आप नहीं कोई बढ़ा आप जो सकते। पाबंदियां लगा रहा है, वो खुद दूसरी कंट्री में जाकर जो है ना एटम बम की वार करता है। वहां पर एटम कहाँ एटम बम किया? यूएसए क्या किया? जापान में नहीं, और उसने वो तो फेंका था। पहले तो पहले उसके बाद ही तो ये यूएनओ बना था, उसके बाद ही ये यूएनओ बना था ना 1945 के बाद। यूएन कुछ भी नहीं, ना उसको ठीक है पर भी कोई भी नहीं तो लिखा। फिर भाई तुम ले लो फिर उनसे शिप अपना, भाई रोक लिया ना मैं तो ना आर्मी में हूँ। उन्होंने छाती चौड़ी करके रोक लिया ना। ये छाती को आप देख रहे हैं ना। रिस्पॉन्स देंगे, इस पे एक्शन लेंगे जो भी उनसे हो सका। तो लेकिन मैं तो ये अपने माइंड के मुताबिक बात कर रहा हूँ, तो दोनों कंट्री ने इस मसले को किस तरह सुलझाना है वो तो वही जानते हैं। लेकिन मेरे तरफ देखने में ये इंडिया ने सही नहीं किया। इंडिया ने बड़ा जो ठीक मर्जी किया। करे। पाकिस्तान में इन्होंने कहा था कि जो आर्मीनियन को आप वेपन्स ना दें, अजरबैजान जो है ना वो मुस्लिम कंट्री है ना, उसकी हमायत नहीं कर- नॉर्थ कोरिया को तुम्हारे इन्होंने नहीं पाकिस्तानियों ने जो था ना सारा दिया था, फार्मूला दिया था अपने वेपन्स का, न्यूक्लियर वेपन्स का, समझ सही आई ना? किया है। सही, हाँ हाँ वो ठीक है। बिल्कुल सही किया है। और जाए तुम्हें फिर पता ही कुछ नहीं कुछ है। नहीं पता। अब देख लेना इसके छोड़ने बारे- बैठ जाते हो बड़ी इसके- बड़ी। अगर ये इंडिया क्या ने- कर लोगे? मेरी बात क्या सुनो। कर लोगे? चलो ये बता दो, क्या कर लोगे? जंग कर लोगे उनसे? कर लो, जाओ बस। मैं यहाँ पर नहीं बता सकता कि आप कुछ कर चले, सकते खैर बात मुझसे इतनी है हैं। किसी की बिगड़ी कि हुई अगर आदत को देखकर उसकी गलत अगर मजबूरी का गलत फायदा नहीं उठाना इंडिया ने चाहिए। अपनी क्रीज से बाहर निकल कर रोका है, तो मैं ये कहता हूँ ये बहुत पावर की बात है। हाँ, मुझे लगता है कि ये इंडिया की जो हदूद है यार बाहर उसमें है, ये नहीं वो होगा। क्यों आएंगे इधर? वो नहीं आएंगे। खैर इसका अब प्रशांत सर भी कह रहे हैं कि जो भी इसका अब रिजल्ट निकलता है, अब इस पर क्या डेवलपमेंट होती है ये आप भी देखें, हम भी देखते हैं इस पर चैनल क्या बोलता है, पाकिस्तान की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आती हैं, ये अब आने वाली है अंदर खातर क्या चलता है। शानदार होने वाली वीडियो, बाकी वाली अगर इस पर भी कोई आती है तो इस पर भी रिएक्शन करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।